से थी, जबकि ऐसे नाजुक वक्त में लोग मालों की कीमत बढ़ा करके बेचते हैं, लेकिन जो मुस्तफा की बारगाह के गर्विदा होते हैं, बारगाह मुस्तफा से तालीम याफ्ता होते हैं, बारगाह मुस्तफा के फैज याफ्ता होते हैं, वो हुजूर के जानिसार सहाबा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना, लेकिन सहाबा पर कभी तमन्ना मत करना। क्योंकि सहाबा उस मुकद्दस जमात का नाम है कि जिसने मुस्तफा को देख करके ऐसा ऐसा अल्लाहु अकबर ईमान में कामिल और अकमल और मुकम्मल होकर के दुनिया से गए कि उनका अकीदा यही था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहु अकबर। उनका हर हर लम्हा, हर हर वक्त, हर हर फिक्र, हर हर घंटे वो यही सोचते थे कि आका राजी हो जाए, आका राजी हो जाए। इसी फलसफे पर अमल करते हुए जब बरेली में इमाम इश्क मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, कातिए नस्तियत, शमशीर सुन्नियत इमाम अहमद रज़ा खां जब अपने मसनद इफ्ता पर बैठे तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े मुल्ला अंग्रेजों के डॉलरों पर बिक चुके हैं, उनके पाउंड पर खरीदे जा चुके हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फतवे शाये कर रहे हैं। और तेरे प्यारों, सहारनपुर करीब है, देवबंद करीब है, नदवा करीब है, लेकिन वो मुजद्दिद वक्त इमाम अहमद रज़ा उस वक्त किसी की दुहाई न लेते हुए मुतवज्जे होते हैं काबे के सामने मदीने मुनव्वरा में इमाम अहमद रज़ा लौ लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इनका मुकाबला मैं तन्हा तहरीर से नहीं कर सकता हूँ, तकरीर से नहीं कर सकता हूँ, ये बड़े जालिम और जाबिल लोग हैं। हुजूर, अगर कर सकता हूँ तो आग की तवज्जो का मैं चाहता हूँ, आग की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। और अर्ज करते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ये इमाम अहमद रज़ा का जुमला ये सिर्फ कलम से उतरा हुआ कागज पर न था, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक इश्क की कलम से कागज की अपनी कागज पर अपनी फिक्र को उतारते हैं। हुजूर की रहमत, अल्लाहु अकबर, इमाम अहमद रज़ा की तरफ मुतवज्जे होती है और तमाम हिजाबात के पर्दे आका अपने रहमत वाले चेहरे से हटा देते हैं। जब चेहरे से पर्दा हटता है तो उसी वक्त का मुजद्दिद तड़प के कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। जब हुजूर की तवज्जो से इमाम अहमद रज़ा का कल्ब मुनव्वर हुआ, अल्लाहु अकबर। अब अहमद रज़ा जब मैदान में आता है तो तन्हा नहीं, गौस का फैज लेकर के आता है, ख्वाजा का करामत बन करके आता है। अल्लाहु अकबर। अब मेरा इमाम कहता है, तुम मेरे नबी की नूरानियत में शक करते हो, मेरे नबी के नूर होने में शक करते हो। लो सुनो, अहमद रज़ा किताबों को पढ़ के नहीं, जलवे मुस्तफा को देख के अब फतवे देगा। या रसूल अल्लाह, ये आपकी नूरानियत में फंसे हैं। और अहमद रज़ा का अकीदा कहता है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर बिनते नूर जौसे, नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह ने लहना नूर का। मेरे दोस्तों, अगर हुजूर पाक की मोहब्बत का ऐलान हो और आपके अंदर हरारत पैदा ना हो तो समझ जाओ आप सिर्फ नाम के मुसलमान हो, आप नाम के मुसलमान हो। इस चीज को हरारत पैदा करने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा, कसरत से दुरूद पढ़ो, इस्तगफार की कसरत कर दो। हुजूर का नाम सुनते ही साहबा अपने घर के सारे माल को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। मेरे दोस्तों,
आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, और हम तो सो रहे हैं अभी भी। इमाम इश्क मोहब्बत ने तो कितनी प्यारी बात लिखी थी, सोना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रही हो, चोरों की रखवाली है। आज आप देखो, आज आप देखो, स्पेन में गया सितंबर के महीने में, फ्रांस गया यही सितंबर में, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, ये 3-4 कंट्री का दौरा था। मैंने देखा बड़ी आलीशान मस्जिद स्पेन में मौजूद है, बड़ी खूबसूरत, लेकिन उस मस्जिद के अंदर कैसीनो खुला हुआ है, जुए का अड्डा खुला हुआ है, उस मस्जिद के अंदर शराब नोशी हो रही है, उस मस्जिद के अंदर अय्याशियों का अड्डा बन गया। मैं हैरत में पड़ गया, इतनी शानदार इमारतें मौजूद हैं, उस मस्जिद में ये खुराफात हो रही है। तारीख पढ़ी गई तो मालूम पड़ा 600 साल जिस मुल्क में इस्लामी हुकूमत रही हो तो वहां मस्जिद कैसी बनी होगी, लेकिन आज उन मसाजिद का हाल इतना बदतर कैसा हुआ। अल्लाह अकबर, ये यहूद और नसारा की चाल थी क्या कि सबसे पहले स्पेन में मदरसे को बंद किया गया, मदरसे पर बैन लगाया गया और कहा गया कुरान की तालीम दहशतगर्दी को फरोग देती है। जब मदरसा बंद हो गया, मदरसा जब बंद हुआ, अब उलमा कहां से निकलेंगे? उलमा की तादाद खत्म होती चली गई, खत्म हो गई। आज 100 साल बीत गए, क्या है? मस्जिद तो मौजूद है, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, मदरसे मौजूद है, पढ़ाने वाला कोई नहीं। आज की हमारी हुकूमत यही करना चाहती है कि मदरसे को बंद कर दो। अगर मदरसा बंद हो गया, हाफिज आलिम ये निकलना बंद हो जाएंगे और इन्हें अंग्रेजी तालीम की तरफ लगा दो। मैं अंग्रेजी तालीम के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे प्यारो इनका मकसद कुछ अलग है। और अगर आज भी तुम गुटखा पान मसाला खा खा के थूकते रहे, कल ऐसा वक्त आ जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे कयामत मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि मस्जिदों में सफे मौजूद होंगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होगा, जनाजा रखा होगा, सफे लगी होंगी, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होगा। इस इलाके के सुन्नी जाफरगंज के सुन्नी मुसलमानों, आज इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में ये तय करके उठो, अपने मदरसे को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत बनाओ, अपनी मसाजिद को मजबूत करो। अगर तुमने तवज्जो ना दी, इधर उधर किसी कुमार के भरोसे मत सो जाना मेरे प्यारो, कोई अपना नहीं नजर आएगा। जब वक्त मुसीबत आएगी, सब दामन झाड़ करके तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। आओ खुदा के घर की तरफ, जो हर हाल में खुदा की रहमत तुम्हें पुकारती रहती है, चाहे मुसीबत हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, कैसे भी हालात हो, मस्जिद ही का मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ कौम मुस्लिम के नौजवानों, अपनी गफलत भरी जिंदगी से बेदार हो जाओ, अपने इलाके के दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने मदरसे को मजबूत करो। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें मजबूत होती हुई नजर आएंगी। मदरसा मजबूत रहेगा। अभी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कौन आता है कुरान खानी करने के लिए? यही मदरसे के बच्चे जाया करते हैं। मेरे प्यारों, मैं एक बात पूछ करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। जब आपके घर में मैयत होती है, क्या करते हो? मैयत के सामने कुरान पढ़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, जिक्र पढ़ते हो। मैंने एक नौजवान से पूछा, बेटा तू कुरान क्यों पढ़ रहा है? कहा हजरत पढ़ मैं रहा हूँ, सवाब मेरी माँ को मिल रहा है, आज़ाब में रियायत मेरी माँ के हो रही है, कब्र में आसानी मेरी माँ को हो रहा है, सवाल जवाब में आसानी माँ को हो रही है, कब्र की वहशत से मेरी माँ बचेगी, कब्र के आज़ाब से मेरी माँ बचेगी। मैंने कहा बेटा पढ़ तू रहा है, फायदा मुर्दे को मिल रहा है, पढ़ तू रहा है, प्रोग्रेस मुर्दे में हो रहा है, पढ़ तू रहा है, आसाम में तकफीर मुर्दे के हो रही है, पढ़ तू रहा है, मुर्दे को सुकून मिल रहा है, पढ़ तू रहा है, मुर्दे की कब्र मुनव्वर हो रही है। कहा हाँ हाँ हजरत, पढ़ मैं रहा हूँ, सुकून माँ को मिल रहा है, पढ़ मैं रहा हूँ, मेरी माँ की कब्र मुनव्वर हो रही है, पढ़ मैं रहा हूँ,
हूँ। सवाल जवाब में मेरी माँ को आसानी होती है। मैंने कहा नौजवान अभी भी तू होश के नाखून ले। कहा हजरत मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वही कहा है जो अकायदे अहले सुन्नत है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, मैं तुझे इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब तेरा अकीदा है तेरे पढ़ने से मुर्दे को सुकून मिलता है, तेरे पढ़ने से मुर्दा कामयाब होता है, तेरे पढ़ने से उसके आज़ाब में तकलीफ होती है, तेरे पढ़ने से मुर्दे को नफा मिलता है। तो मैंने कहा नादान, जब तेरे पढ़ने से मुर्दे को सुकून मिलता है, काश कि जब तू जिंदा रहता है जिंदगी में बेशुकून कल्ब को सुकून देने के लिए कुरान पढ़ लिया होता। जब मुर्दे को कुरान इतना फायदा दे सकता है तो जिंदों को कितना फायदा पहुंचा। लेकिन हमने इरादा करके रखा है मरेंगे तब कुरान खोलेंगे, कोरोना आएगा तब मस्जिद को भरेंगे, जलजला आएगा तब मस्जिद की तरफ जाएंगे, कोई वबा आएगी तो इमाम को याद करेंगे। मेरे दोस्तों क्या कसम खा लिया है, बार बार खुदा की वबा को दावत देना चाहते हो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ए मिल्लत के नौजवानों, अपने इदारे को, अपने उलमा को और बिलखुसूस मदरसा अशरफिया रजविया को मजबूत ये सोच के बनाओ कि इसका टाउन क्या हुआ पैसा ये तुम्हें दुनिया में भी आराम देगा, कब्र में भी आराम देगा, आखिरत में भी तुम्हें सुकून पहुंचाएगा। और इस बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं इनकी एक बच्चे की फजीलत क्या है मालूम है? अगर इलाके के कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अकबर तो 40 दिन अगर उस कब्रिस्तान में किसी कब्र में आजाब होता है तो एक तालिब इल्म के गुजर जाने से अल्लाह ताला 40 दिन कब्र के आजाब को उठा लिया करता है। मेरे दोस्तों इनकी दुआओं पर तो मछली समुंदर की सारी मछलियां आमीन कहती है, इनके लिए दुआएं करती है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और मेरे बोलने सुनने सुनाने में कोई कमी हुई हो मौला अपनी